दीन 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 धधकतन दन्नन्दी मूरजं द्रण द्राण द्राण द्रण रण रण घर घर रवं स्फुरत् फू 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 फणिपति फणात् फूत्कृति सतं शिवं भूयो भूयः प्रथम नटनाट्यं दिशतु वः शिवं भूयो भूयः प्रथम नटनाट्यं दिशतु वः। इदानीम् अस्मिन् आमुखपटले समुपस्थितानां समेषां संस्कृतानुरागिणां संस्कृतप्रेमिणां जिज्ञासूनां हार्दिकम् अभिनंदनं सुस्वागतम्। अभिज्ञान शाकुंतलम के इस पाठ में छठे अंक का आज दूसरा पाठ है। कल जब हमने यह पाठ आरंभ किया छठे अंक का, तो उसमें ये देखा कि मिश्रकेशी शकुंतला को अपने निश्चित जगह पर पहुंचाकर अपनी सखी मेनका के आदेश को मानते हुए हस्तिनापुर आती है, यह देखने के लिए कि राजा दुष्यंत का स्थिति क्या है। जब वह यहाँ आई तो उसने देखा कि यहाँ बसंत का आरंभ हो चुका है, लेकिन राजा की ओर से बसंतोत्सव का निषेध कर दिया गया है। वहाँ दो दासियाँ हैं उद्यान में, जिसके साथ कंचुकी की बातचीत होती है, और वहाँ ये ज्ञात होता है कि अंगूठी दर्शन के बाद जब राजा को शकुंतला की याद हो आई तो उस याद में वो इतने विचलित हो गए, इतने शोकाकुल हो गए कि उन्होंने अपने राज्य में बसंतोत्सव का निरोध कर दिया, बसंतोत्सव को रोक दिया। जब बसंतोत्सव को रोक दिया तो उस समय राजा की जो स्थिति थी, उस राजा के वर्णन में कंचुकी ने एक बात बताई थी कि जब से राजा को शकुंतला की याद हो आई है, तब से वो रमणीय वस्तुओं से द्वेष करने लगे हैं, उन्हें निद्रा नहीं आती है, यूं ही जगह जगह वो सारी रात गुजार देते हैं। अपने अंतःपुर में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितनी भी बात करते हैं उनमें भी उनके मुँह से नामोच्चारण में कहीं न कहीं स्खलन हो जाता है, और उसके बाद वो लज्जा का अनुभव करते हैं। इसके बाद का पाठ आज आरंभ हो रहा है। ये बातें वह कंचुकी उस चेटी को सुना रहा है जो उस उपवन में वसंतोत्सव की तैयारी कर रही थी। आम्रमंजरी तोड़कर वो कामदेव को समर्पित कर रही थी, क्योंकि उन्हें उस दासी को यह पता नहीं था कि राजा के द्वारा इस बसंतोत्सव का निषेध कर दिया गया है। इसलिए अब जब कंचुकी ने उसे सारी बातें बता दी और समझा दिया कि अब बसंतोत्सव का निषेध हो गया है, इसलिए कभी भी बसंत के पूजा करने की कोशिश मत करना। तो वो उस समय मिश्रकेशी उसके बगल में खड़ी होकर के सारी बातें सुन रही थी।
क्योंकि वो तिरस्करणी विद्या के साथ इस बनपाल के पीछे खड़ी थी। यह सुनकर वो मृषिकेशी कहती है, प्रियम में प्रियम, यह तो मेरे लिए बहुत प्रिय बात है। अस्मात् प्रभवतो वैमनस्यात् उत्सवः प्रत्याख्यातः। अस्मात् प्रभवतो वैमनस्यात् कहता है, अच्छा ये बात है कि इस कारण जो राजा को विकलता हुई है, शकुंतला के वियोग से जो राजा को विकलता हुई है, जो राजा को अपना पछतावा हो रहा है कि मैंने गलती की या मुझसे गलती हो गई, उस पछतावे के कारण ही यह उत्सव रोका गया है। वो दोनों दासियां कहती हैं कि युज्यत, कंचुकी को बता रहे हैं कि हाँ ठीक बात है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। उसी समय नेपथ्य में आवाज़ आती है कि एतु भवन, एतु भवन, आप इधर आएं। कंचुकी उधर कान दे करके सुनता है कि ये कौन बोल रहा है। इतेवाभिवर्तते देवः, कहता है कि ये तो स्वयं हमारे देव, स्वयं हमारे स्वामी जो हैं वो इधर ही आ रहे हैं। तत् गच्छतम स्वकर्मानुष्ठानाय, देखो मेरे महाराज इधर ही आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग भी अब अपने कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए, अर्थात अपना काम करने के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ। दोनों निकल गई। ततः प्रविशति पश्चाताप सदृश वेशो राजा विदूषका प्रतिहारी च। अब वहाँ प्रवेश करते हैं, जैसा कि कंचुकी ने बताया था कि राजा कितने पश्चातापग्रस्त हैं। उस पश्चाताप की स्थिति में ही राजा मंच पर आते हैं। कंचुकी राजा को देख के कहता है कि अहो सर्वास्वस्थासु रमणीयक माकृति विशेषानाम। सर्वासु अवस्थासु, चाहे अवस्था कैसी भी हो, आकृति विशेषानाम, ये जो हमारे राजा हैं जिनकी आकृति एक विशेष प्रकार की है, उनका सभी अवस्थाओं में इनकी आकृति रमणीय ही होती है, अर्थात सभी अवस्था में ये देखने में सुंदर ही लगते हैं। तथा ही एवं वैमनस्य परीतोपि प्रियदर्शनो देवः, इस समय ये विकल हैं, वैकल्प्य की अवस्था में है ये, लेकिन फिर भी प्रिय दर्शनो देवः, फिर भी ये देव, फिर भी ये हमारे स्वामी प्रिय दर्शन हैं, अर्थात देखने में सुंदर लग रहे हैं। ज ऐसा, ये इस समय कैसे हैं ये देखिए कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठे श्लथम बिभ्रत कांचन मेकमेव बलयम श्वासापरक्ताधरः चिंता जागरण प्रताम्र नयनस्तेजो गुणैरात्मनः संस्कारो लिखितो महामनिरिवक् क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, राजा ने इस समय इस विकलता की अवस्था में मंडन विधि प्रत्यादिष्टः, जो उनके स्वरूप का संस्कार किया जाता है, जो उनके शरीर प्रसाधन की विधि है, अंगलेप इत्यादि लगाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इन्होंने समाप्त कर दिया है, रोक दिया है। प्रत्यादिष्टः अर्थात अवरुद्धा, ये अपने शरीर का कोई संस्कार नहीं कर रहे, शरीर का मंडन नहीं करते, आभूषण नहीं पहनते, केवल वाम प्रकोष्ठे श्लथम,
केवल इनके बाएं हाथ में कांचन मेकमेव वलयम, इनके बाएं हाथ में केवल सोने का बना हुआ एक कंगन है, यानी शरीर पर इनके और कोई आभूषण नहीं है। केवल बाएं हाथ के प्रकोष्ठ पर एक सोने का कंगन बचा हुआ है, वही इनके हाथ में है गहना के नाम पर। श्वासापरक्ताधरः, गर्म श्वास चलने के कारण होठों की जो लालिमा है वो लालिमा समाप्त हो गई है। अब ये लालिमा समाप्ति का कारण यहाँ मूलतः मंडन विधि प्रत्यादेश है, क्योंकि शरीर पर कोई अंगलेप नहीं लगाया जा रहा है। ऊपर से जो विकलता है उस विकलता के कारण तीव्र श्वास चलती है, इसलिए श्वासापरक्ताधरः, अपरक्त अर्थात अधर की जो लालिमा थी वह अपगत हो चुकी है, अधर में लालिमा नहीं है। चिंता जागरण प्रताम्रनयनः तेजो गुणैरात्मनः, चिंता जागरण प्रताम्रनयनः, चिंता के कारण रात भर लगातार जगे रहते हैं। तो चिंता के कारण रात भर जगे रहने से ताम्रनयनः, इनकी जो आँखें हैं वो ताम्रवर्णीय हो गई है रात भर जगने के कारण। जैसे तांबे का रंग होता है वैसा रंग इनकी आँखों का हो गया है, अर्थात थोड़ी थोड़ी लाल हो गई है। अब देखिए कि इनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, शरीर पर कोई अंगलेप नहीं है, अधर में लालिमा नहीं है, चिंता के कारण आँखें लाल हो रही हैं, लेकिन तेजो गुणैः आत्मनः, लेकिन इनका जो आत्मिक तेज है, जो इनका अपना प्रभाव है, जो इनकी अंतरात्मा का तेज है, जो इनकी दीप्ति है, वो अभी भी चमक रही है। शरीर पर कोई आभूषण वगैरह नहीं है, कोई मंडन नहीं है, लेकिन अंदर की आत्मा की जो कांति है वो कांति दीपित हो रही है। तो ऐसा लगता है कि संस्कारो लिखितो महामणिरिव क्षीणोपि न लक्ष्यते, जैसे कोई महामणि है, उस महामणि पर अगर कोई चीज संस्कारो लिखित उल्लिखित अर्थात अंकित है, तो वो अंकित चीज वस्तु जो है या अंकित अक्षर जो है, जो उस पर संस्कार किया गया है, मणि की जो आंतरिक प्रभा है वो प्रभा क्षीणोपि न लक्ष्यते, वो क्षीण हो जाने के बाद भी भले वह पुराना हो जाए, कितना भी उसमें दाग लग जाए या कलंक आ जाए या कीड़े लग जाएं, कितना भी वो विषम परिस्थिति में आ जाए, लेकिन फिर भी उस मणि की चमक जो है या उस पर जो अंकित जो उस पर संस्कार किया गया है वो संस्कार समाप्त नहीं होता, वो संस्कार रहता ही है। उसी तरह राजा के शरीर पर न कोई अलंकरण है, न कोई आभूषण है, न कोई वो अपने शरीर का मंडन कर रहे हैं, न कोई लेप लगा रहे हैं, यानी कि शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने का कोई उपाय वो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनके शरीर में एक प्रकार का जो तेज है वो तेज दीपित हो रहा है। जैसे मणि जो है, उस मणि का भले मणि को अगर किसी शोकेस में रखा जाए, किसी बहुत बड़े तांबे या सोने के पात्र पर रखा जाए या उसका स्टैंड बना करके खूब चमका के रखा जाए तो उसकी दीप्ति बड़े और अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस मणि को अगर कहीं सामान्य जगह पर भी रख दिया जाए,
जहाँ उसके रखने की विशेष व्यवस्था न की गई हो, फिर भी उस मणि की चमक कम नहीं होती। मणि की जो अपनी प्रतिभा है, अपनी कांति है, उस कांति की प्रतिभा रहती ही है, वो कांति दिखाई देती ही है। वही स्थिति इस राजा की भी है कि भले न कोई मंडन विधि है, न कोई अलंकार है, लेकिन इनके आत्मा का जो तेज है, उस तेज के कारण अभी भी इनका स्वरूप अत्यंत दीपित दिखाई दे रहा है। तो शार्दूल वृत्त है, सामान्य बात है। हाँ, महामणि रिव, यह महामणि की